इस बार वर्ष का दूसरा चंद्र ग्रहण आने जा रहा है 7 सितंबर 2025 रविवार के दिन। चंद्र ग्रहण की अंधकारमय बेला में हमें आत्मसमर्पण और सतर्कता दोनों का ध्यान रखना चाहिए। पुराणों और वेदों में ये समय अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि ग्रहण के दौरान नकारात्मक शक्तियाँ अधिक सक्रिय हो जाती हैं और इसीलिए इस समय अपने शरीर, मन और वातावरण की शुद्धि का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। ग्रहण को मात्र एक खगोलीय घटना नहीं, अपितु आध्यात्मिक विकास और आत्म मंथन के अवसर के रूप में भी देखना चाहिए और इसीलिए ग्रहण के दौरान कुछ कार्य करने चाहिए और कुछ कार्यों को करने से बचना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन में शांति, सौभाग्य और सकारात्मकता ला सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि इस बार आने वाले चंद्र ग्रहण के दिन आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या करना है और क्या बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर गर्भवती महिलाएं हैं तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस बार आने वाले चंद्र ग्रहण में सूतक का काल कौन सा रहेगा और इस बार आने वाले चंद्र ग्रहण के दिन ही उसके साथ ही पितृपक्ष भी आरंभ हो रहा है। तो अगर कोई पूर्णिमा का श्राद्ध करना चाहते हैं तो उन्हें किस प्रकार श्राद्ध प्रक्रिया का पालन करना चाहिए, इन सब के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का ये चंद्र ग्रहण में क्या करें क्या ना करें ये विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। इस बार वर्ष का दूसरा चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 रविवार के दिन लगने वाला है। भारतीय समय अनुसार ये ग्रहण रात 9:58 पर शुरू हो जाएगा और रात्रि में 1:26 पर समाप्त होगा। इस बार पूर्ण चंद्र ग्रहण लगने वाला है और इस ग्रहण के दौरान चंद्रमा पूरी तरह से धरती की छाया में आ जाएगा। अब देखिए, चंद्र ग्रहण का सूतक काल सामान्यतः ग्रहण शुरू होने से 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से इस बार चंद्र ग्रहण का सूतक काल रहेगा दोपहर में 12:58 से लेकर रात्रि में 1:26 तक। हालांकि बच्चों, गर्भवती महिलाओं और वृद्धों के लिए सूतक काल का समय 3 घंटे का होता है और इसीलिए उनके लिए सूतक काल रहेगा शाम 6:36 से लेकर रात्रि में 1:26 तक। तो ये थी आने वाले चंद्र ग्रहण में सूतक काल के विषय में संपूर्ण जानकारी। चंद्र ग्रहण में कैसे हमें रहना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए और किन कार्यों को करने से बचना चाहिए, चलिए अब उसके विषय में बात करते हैं। हमारे शास्त्रों में बताया गया है, ग्रस्यमाने भवेत् स्नानम ग्रस्ते होमो विधीयते मुच्यमाने भवेतानम मुक्ते स्नानम विधीयते। यानी कि जब ग्रहण शुरू होने वाला होता है तो सबसे पहले प्रत्येक व्यक्ति को स्नान करना चाहिए। संपूर्ण ग्रहण काल में भगवान के पवित्र नाम का अधिक से अधिक जप करना चाहिए। इस समय में दान देना चाहिए और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो पुनः स्नान करके स्वयं को शुद्ध करना चाहिए। तो इसलिए चंद्र ग्रहण के समय में भी जब चंद्र ग्रहण शुरू होगा उससे पहले 9 घंटे का समय और जब तक चंद्र ग्रहण समाप्त नहीं होता उतना समय, जिसे हम सूतक काल के नाम से जानते हैं, उसमें हमें कुछ विशेष सावधानियां रखनी चाहिए। इस समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। इस समय को अशुभ माना जाता है और यहाँ तक कि जीवन के दैनिक कार्य भी इस समय में नहीं किए जाते। इस सूतक काल के अंदर बिल्कुल भी भोजन पकाना नहीं चाहिए और खाना भी नहीं चाहिए। सूतक काल शुरू होने से पहले ही रसोई में कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिसके ऊपर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता और ऐसे पदार्थ हैं दूध, दही, छाछ, घी, तेल या फिर तेल में बने हुए पदार्थ इत्यादि। इसलिए ऐसे पदार्थों को ग्रहण समाप्त होने के बाद भी खाया जा सकता है, लेकिन पहले से पकाया हुआ भोजन जो आपने प्रातःकाल में बनाया है उसे आप ग्रहण के बाद नहीं खा सकते। इसलिए प्रयास करें कि अगर आप प्रातःकाल में कोई भोजन बना रहे हैं तो उसे दोपहर से पहले ही भोजन करके समाप्त कर लें और अगर कुछ बच जाता है तो उसे ग्रहण के बाद मत खाइए। प्रयास करके चंद्र ग्रहण के दिन प्रातःकाल का नाश्ता और दोपहर का भोजन सूतक काल शुरू होने से पहले ही ले लेना चाहिए। जब सूतक काल शुरू होने वाला हो उससे पहले अपने रसोई घर में अगर संभव है तो कूशा घास और अगर भोजन है तो उसमें तुलसी पत्र रख देने चाहिए। ये कूशा घास आप संपूर्ण रसोई के अंदर जहाँ जहाँ पर आवश्यक सामग्री पड़ी हुई है उन सब जगहों पे कबर्ड्स में, अलमीरा में रख सकते हैं। जहाँ पर आपने अनाज का संग्रह किया है, आटा है, दाल है या रसोई की कोई भी सामग्री है, उन सभी जगहों पर ये कूशा घास या तुलसी पत्र रख सकते हैं। ऐसा करने से इनके ऊपर चंद्र ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ेगा। सूतक काल शुरू होने से पहले ही प्रयास करें कि आपका दोपहर का भोजन समाप्त कर लें
और उसके बाद रसोई को साफ करके उसे बंद कर दें। सूतक काल के दौरान कुछ भी भोजन नहीं लिया जाता और ना ही पानी पिया जाता है। लेकिन ये नियम बच्चों के लिए, वृद्धों के लिए, शारीरिक रूप से बीमार लोगों के लिए और गर्भवती महिलाओं के लिए नहीं है। जैसा कि हमने आगे बताया, इन सभी लोगों के लिए सूतक काल सिर्फ 3 घंटे का होता है और इसलिए वे शाम को 6:30 बजे से पहले ये सारे भोजन कार्य इत्यादि आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। अगर कोई गर्भवती महिला है, बच्चे हैं या वृद्ध हैं तो वे अपना भोजन और दवाई भी इस समय के दौरान ले सकते हैं। कुशा घास भगवान श्री विष्णु का रोम बताया गया है और इसलिए ये अत्यंत पवित्र है। इसलिए आप अपनी रसोई में जहाँ पर भी चाहें वहाँ पर ये कुशा घास रख सकते हैं। ग्रहण काल के दौरान अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए क्योंकि ये पवित्र महामंत्र है और इसका उच्चारण करने से वातावरण में फैलने वाली हर प्रकार की नकारात्मक अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं और ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर, आपके परिवार पर नहीं पड़ता। इसलिए इस ब्रह्मांड में एक ओर जहाँ पर नकारात्मक ऊर्जाएं फैल रही है, वहीं पर आप अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार कर सकते हैं इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके। ग्रहण के समय में गंगा, यमुना, नर्मदा जैसी पवित्र नदियों में स्नान करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। ग्रहण के समय में सोना नहीं चाहिए, अपितु इस काल में भूमि, वस्त्र, सुवर्ण, पशु या फिर लक्ष्मी का दान देना चाहिए। चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के दौरान दिया गया दान मनुष्य को अनंत गुना अधिक फल प्रदान करता है और इसलिए हमारे सभी शास्त्रों में ग्रहण के दौरान दिए गए दान की बहुत ज्यादा महिमा गाई गई है। इसलिए आप अपनी इच्छा अनुसार किसी सुयोग्य स्थान में इस ग्रहण के दौरान दान दे सकते हैं। आप भगवान की सेवा पूजा के लिए दान दे सकते हैं, वैदिक ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए दान दे सकते हैं, गौशाला में गायों के लिए दान दे सकते हैं या फिर जहाँ पर हमारी वैदिक सभ्यता के लिए कोई भी अच्छा कार्य हो रहा है वहाँ पर दान दे सकते हैं। जब सूतक काल शुरू होता है तो उसी समय से अगर आपके घर में पूजा का स्थान है और मंदिर है तो उसके पर्दे बंद कर देने चाहिए क्योंकि सूतक काल के दौरान भगवान की पूजा अर्चना हम नहीं कर सकते। भगवान को भोग लगाना, आरती करना, ये सारी चीज़ें भी हम ग्रहण काल में नहीं करते हैं। तो इसलिए प्रयास करें कि आपके घर में जो भी मंदिर है, पूजा का स्थान है, उसके पर्दे बंद करके भगवान को विश्राम करवा दें। जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो सबसे पहले आपके घर में अगर गंगा जल है तो उस गंगा जल को आपके स्नान के पानी में मिश्रित करें और उसी जल से स्नान करें और ये स्नान संपूर्ण स्नान होना चाहिए। स्नान करने के बाद अपने घर को शुद्ध करें, संपूर्ण घर में गंगा जल का छिड़काव करें। रसोई में भी गंगा जल की कुछ बूंदें जल में डालकर सभी स्थानों पर उसका छिड़काव करें। आपने जहाँ जहाँ पर भी कुशा घास रखी थी या तुलसी पत्र रखे थे उसे हटा लें। पहले से भरे हुए जो पानी के बर्तन थे या पात्र थे उसे खाली कर दें। नया और स्वच्छ जल भरें। संपूर्ण घर की सफाई करें और पुराने बने हुए या बचे हुए कोई भोजन है तो उसका त्याग कर दें। अब देखिए, इस बार का जो चंद्र ग्रहण है वो मध्य रात्रि में समाप्त हो रहा है, यानी कि रात के 1:26 पर। तो अगर रात्रि के समय में आप उठकर स्नान नहीं कर सकते तो प्रयास करें कि कम से कम जब तक चंद्र ग्रहण चल रहा है तब तक जागरण करें, यानी 1:26 तक। उसके बाद आप विश्राम कर सकते हैं और अगले दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और ग्रहण के बाद वाला जो स्नान है वो आप प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कर सकते हैं। और ग्रहण के बाद किए जाने वाले सभी कार्य जैसे कि घर की सफाई करना, रसोई साफ करना, गंगा जल से उसे पवित्र करना, ये सारे कार्य आप प्रातः काल में उठ के कर सकते हैं। प्रातः काल में जब आप संपूर्ण घर को स्वच्छ कर लें, उसके बाद पूजा का स्थान या जो मंदिर है वहाँ पर जाकर सफाई करें, उस पर गंगा जल की बूंदें छिड़क कर साफ करें और फिर भगवान के लिए जो आपने सात्विक अन्न भोग बनाया है उसी के साथ भगवान को जगाएं। उसमें तुलसी पत्र रख के भगवान को अर्पित करें और फिर आप अपने नित्य दैनिक कार्य शुरू कर सकते हैं। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। चंद्र ग्रहण का समय जो है वो नकारात्मक ऊर्जाओं को वातावरण में फैलाने का समय है और ऐसे में आपके गर्भस्थ शिशु का विशेष करके ध्यान रखें। प्रयास करें कि ग्रहण के काल में या सूतक काल में भी घर से बाहर ना जाएं। गर्भवती महिलाओं के लिए सूतक काल 3 ही घंटे का होता है, तो इसलिए प्रयास करें आपका रात्रि भोजन, दवाइयाँ लेना और ये सारे कार्य आपका शाम का यानी कि 6:30 बजे का सूतक काल शुरू होता है उससे पहले ही कर लें। उसके बाद अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के लिए बैठ जाएं और ये जप अच्छा होगा अगर आप माला के ऊपर करें। जब चंद्र ग्रहण का समय चल रहा है उस समय में नरसिम्हा देव के नरसिम्हा कवच स्तोत्र का पाठ करें, भगवान की कथाओं का श्रवण करें
अपने मन, मस्तिष्क और चेतना में परम भगवान श्री कृष्ण की छवि लेकर आए, उनका स्मरण करें। घर में, परिवार में या आसपास के या किसी भी मित्रों के साथ अनावश्यक वाद विवाद या चर्चा में ना उतरें। इससे अच्छा होगा कि आप भगवान श्री कृष्ण के दिव्य लीलाओं को सुने अथवा उसका पठन करें। इस समय में आप भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये अत्यंत विशेष और नाजुक समय होता है जब आपके गर्भस्थ शिशु को विशेष देखरेख की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी नुकीली चीजों का प्रयोग ना करें, जैसे कि कैंची, चाकू इत्यादि। सुई धागे का भी प्रयोग इस समय के दौरान वर्जित बताया जाता है। अनावश्यक रूप से डराने वाले या फिर भौतिक बातों की चर्चा करने वाले किसी भी प्रकार के टीवी सीरियल्स, मूवीज, ये सब चीजें ना देखें। अपने मन और चेतना को अधिक से अधिक आध्यात्मिक बनाकर रखने का प्रयास करें और चंद्र ग्रहण के इस काल को गंभीरता पूर्वक लें। आपके घर में बड़े बुजुर्ग जो भी आपको सलाह दे रहे हैं उसे मानें और उसका पालन करें और भगवान श्री कृष्ण से, भगवान नरसिम्हा देव से आपके और आपके गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए प्रार्थना करें। इस प्रकार से आप चंद्र ग्रहण का ये समय निकाल सकते हैं और उसका अधिकतर आध्यात्मिक फायदा उठा सकते हैं। इस बार आने वाले चंद्र ग्रहण वाले दिन से ही पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध पक्ष आरंभ होने जा रहा है। तो ऐसे में प्रश्न आता है कि अगर कोई पूर्णिमा के दिन श्राद्ध क्रिया करना चाहता है तो उसे कैसे करना चाहिए। तो देखिए, अगर आप श्राद्ध क्रिया करना चाहते हैं, पितरों के लिए भोजन बनाना चाहते हैं और उन्हें अर्पित करना चाहते हैं, तो ये सारे कार्य आप सूतक काल शुरू होने से पहले कर सकते हैं। और सूतक काल के दौरान आप पितरों के लिए तर्पण और दान क्रिया कर सकते हैं, लेकिन प्रयास करें भोजन से जुड़ी हुई कोई भी प्रक्रिया इस सूतक काल में या चंद्र ग्रहण के दौरान ना करें। चंद्र ग्रहण के दौरान आप अधिक से अधिक उनके लिए दान दे सकते हैं, तर्पण क्रिया कर सकते हैं और भगवान श्री हरि से उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। इस प्रकार से आप पितृपक्ष का पालन कर सकते हैं। इस बार भाद्रपद मास की पूर्णिमा के दिन ये चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। तो ऐसे में प्रश्न आता है कि पूर्णिमा के नियमों का पालन कैसे करें। तो देखिए, पूर्णिमा के दिन मुख्य रूप से प्रातःकालीन स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। तो इसलिए आप पूर्णिमा के दिन प्रातः काल में किसी पवित्र नदी में जाकर अपना प्रातःकालीन स्नान कर सकते हैं, अपनी क्षमता अनुसार दान दे सकते हैं, भगवान श्री विष्णु की कथा का श्रवण कर सकते हैं और उसके अलावा जितने भी अन्य कार्य हैं वो सारे आप चंद्र ग्रहण वाले दिन प्रातः काल में समाप्त कर सकते हैं। अगर आप सत्यनारायण की पूजा कर रहे हैं, उनकी कथा श्रवण कर रहे हैं, तो ये सारे पूजा कार्य भी आप सूतक काल शुरू होने से पहले यानी कि दोपहर में 12:30 बजे से पहले कर लीजिए, क्योंकि सूतक काल के अंदर भगवान की कोई भी पूजा अर्चना, आरती इत्यादि नहीं किया जाता। और इस प्रकार से इस बार चंद्र ग्रहण वाले दिन भी आप प्रातः काल में पूर्णिमा व्रत के नियमों का पालन कर सकते हैं। जब चंद्र ग्रहण का समय लगा हुआ है उस समय में आप भगवान की कथा सुन सकते हैं। इस समय में आप पूर्णिमा की कथा भी श्रवण कर सकते हैं, लेकिन अन्य कार्य प्रयास करें सूतक काल शुरू होने से पहले ही खत्म कर लें। चंद्र ग्रहण का समय ऐसा पवित्र समय है जिसका अगर सकारात्मक रूप से उपयोग किया जाए तो वो मनुष्य को अत्यधिक आध्यात्मिक पुण्य फल प्रदान कर सकता है। और इसीलिए कहा जाता है कि इस ग्रहण के समय के दौरान अनावश्यक बातों में, वाद विवादों में, असत्य बोलने में, टीवी, मोबाइल, मूवीज, इन सब में फंसे बिना प्रयास करना चाहिए कि मन और चेतना से एकाग्र चित्त होकर आध्यात्मिक साधना करें, अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। और उसके अलावा हम आज आपको 2 ऐसे विशेष मंत्र देने जा रहे हैं जिसका उच्चारण आप इस चंद्र ग्रहण के समय में कर सकते हैं। और ये मंत्र इस प्रकार हैं। तमोमय महाभीम सोम सूर्य विमर्दन हेमतारा प्रदानेन मम शांति प्रदो भव विधुन्तुद नमस्तुभ्यं सिंहिकानन्दनाच्युत दानेनानेन नागस्य रक्ष मां वेधजात् भयात्। इसका अर्थ है, अंधकार रूप महाभीम, चंद्र सूर्य का मर्दन करने वाले राहु, सुवर्ण तारा दान से मुझे शांति प्रदान करें। सिंह का नंदन पुत्र अच्युत, हे विधुन्तुद, नाग के इस दान से ग्रहण जनित भय से मेरी रक्षा करें। चंद्र ग्रहण के दौरान आप इन 2 मंत्रों का उच्चारण करके भगवान श्री हरि से अपने परिवार की रक्षा के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और इसके अलावा अधिक से अधिक प्रयास करें हरे कृष्ण महामंत्र यानी कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का उच्चारण करें।
माला के ऊपर जप करें और अपने मन तथा चेतना को शुद्ध और सात्विक बनाए रखने का प्रयास करें। तो ये थी आने वाले चंद्र ग्रहण के विषय में संपूर्ण विस्तृत मार्गदर्शिका। हमें आशा है कि इससे आपके सभी प्रश्नों का समाधान हो गया होगा। अगर आज का ये वीडियो आपको उपयोगी और प्रैक्टिकल लगा है तो जल्दी से इसे सभी लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसा करके आप बाकी लोगों को भी इस चंद्र ग्रहण के सही नियमों का पालन करने के लिए उत्साहित कर रहे हैं और ये पुण्य का कार्य है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। हम आपसे मिलेंगे ऐसी ही प्रमाणभूत वैदिक शास्त्रों से ली गई बिना किसी मिलावट वाली व्रतों की पौराणिक जानकारी के साथ आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर। हरे कृष्ण।